हाय हेलो हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉमर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इसको बहुत ईजिली तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बुक के डिफिनेशंस की तरफ आऊँगा। तो एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। एसेट्स को क्या कहते हैं हिंदी में? संपत्ति कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है कि बिजनेस के अंदर में बेसिकली एसेट्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार के एसेट्स होता है। पहला होता है करेंट एसेट्स, दूसरा होता है फिक्स एसेट्स और तीसरा होता है फिक्टिशियस एसेट्स। बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सा एसेट्स का टाइप नहीं है, या कभी कभी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कौन सा एसेट्स का टाइप होता है। तो ध्यान रखना है कि एसेट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है: करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। ये 3 प्रकार का होता है। अब करेंट एसेट्स किसको बोलेंगे, फिक्स एसेट्स किसको बोलेंगे और फिक्टिशियस एसेट्स किसको बोलेंगे, इसको हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं करेंट एसेट्स को। सबसे पहले हम लोग किसको समझते हैं? तो करेंट एसेट्स को। तो करेंट एसेट्स एक ऐसे प्रकार का एसेट्स होता है जिसको 1 साल से कम समय में कैश में कन्वर्ट कर लें। 1 साल से कम समय में कैश में उसका कंसिडरेशन हम लोग कन्वर्ट कर लें। 1 साल से कम समय में उसको कैश में यूटिलाइज कर लें। यानी कि एक ऐसे प्रकार के एसेट्स जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको मोर देन 1 ईयर का समय नहीं लगेगा। इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1 साल से कम समय में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में यूटिलाइज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि मेरे पास अगर स्टॉक हो तो स्टॉक को भी हम लोग करेंट एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे बिल्स रिसिवेबल हो, इसको भी हम लोग करेंट एसेट्स की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे आपका सन्ड्री डेप्टर्स हो, ये भी आपका करेंट एसेट्स कहलाता है। तो ये सब करेंट एसेट्स इस वजह से कहलाता है क्योंकि बिजनेस के अंदर में इसको 1 साल से कम समय के लिए, 1 साल से कम समय में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर 1 साल से कम समय में ये खत्म हो जाता है वो। इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग करेंट एसेट्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल वगैरह आपको ध्यान रखना आगे चल के, इन सब चीज़ों का आपको काम आएगा। जैसे कि डेप्टर्स, बिल्स रिसिवेबल, ये आपको पहचान होना चाहिए। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जैसे स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक नाम और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी क्या होता है? तो ये भी आपका होता है करेंट एसेट्स। तो ये सारा नाम क्या होता है? सारा का सारा नाम होता है करेंट एसेट्स। तो ध्यान रखना है कि एक ऐसे प्रकार के एसेट्स जिसको हम लोग 1 साल से कम समय में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको हम लोग को खत्म होने में, डिमोलिश होने में, समाप्त होने में, क्लोज होने में 1 साल से कम का समय अगर लगे तो समझ जाना कि वो कैसे प्रकार के एसेट्स हुआ, वो आपका करंट एसेट्स हुआ। और करंट एसेट्स को कहाँ पे दिखाएंगे? तो हम लोग दिखाएंगे इसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे इसको। तो ये तो हुआ आपका करंट एसेट्स। एक होता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स किसको बोलेंगे? एक होता है आपका फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स का एक दूसरा नाम होता है नॉन करेंट एसेट्स। क्योंकि जब करेंट एसेट्स आपका ये हो गया तो ये क्या हो गया? नॉन करेंट एसेट्स। तो कभी कभी नाम भी आपको चेंज करके एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है कि नॉन करेंट एसेट्स से क्या होता है। तो नाम देख के कंफ्यूज नहीं करना। करेंट एसेट्स कहेगा तो 1 साल से कम समय में कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, या हो जाएगा, या यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर आपको कहे फिक्स एसेट्स या फिर कहे नॉन करेंट एसेट्स, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। चाहे फिक्स एसेट्स कहे आपको, चाहे फिर नॉन करेंट एसेट्स कहे। तो फिक्स एसेट्स किसको बोलेंगे? तो एक ऐसे प्रकार के एसेट्स जिसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों में वो एसेट्स आपका खत्म होगा। वो एसेट्स खत्म होने में, वो एसेट्स आपका यूजलेस हो जाने में, वो एसेट्स आपका बिजनेस से डिमोलिश हो जाने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय लगे, मोर देन 1 ईयर का समय लगे, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का कुछ एग्जाम्पल वगैरह ध्यान रखना है। जैसे मैसनरी आपका फिक्स एसेट्स हो गया, क्योंकि अगर आपके बिजनेस के अंदर में मैसनरी आए
तो ऐसा नहीं होगा कि वो मैसनरी लाया और तुरंत 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में खत्म होगा। इसको बाय नेचर किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? तो ये फिक्स एसेट्स होता है। जैसे आपका बिल्डिंग, जैसे आपका मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, जैसे आपका प्लांट हो गया, जैसे आपके बिजनेस में मान लिया जाए कि लैंड हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है? तो ये सब का सब होता है आपका करेंट एसेट्स होता है, सॉरी फिक्स एसेट्स होता है। तो फिक्स एसेट्स का कुछ एग्जांपल वगैरह भी यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो आपको लिखा हुआ होगा, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका फिक्स एसेट्स होता है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स होता है। जैसे कि गुडविल फिक्स एसेट्स होता है। यहाँ पे एक बात और ये भी ध्यान रखना है कि फिक्स एसेट्स को भी 2 भाग में बांटा गया है आपके बुक में। यहाँ पे अभी डिटेल में, चूंकि अभी आप क्लास 11 स्टैंडर्ड के हो, तो आपको उतना डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फिक्स एसेट्स को भी 2 भागों में बांटा गया है। फिक्स एसेट्स को कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भाग में बांटा गया। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है टेंजिबल एसेट्स, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका इनटेंजिबल एसेट्स। ये भी ध्यान रखना है। फिक्स एसेट्स को कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भाग में बांटा गया, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स किसको बोलेंगे? तो एक ऐसे प्रकार का एसेट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आएगा? तो वो सारा का सारा आएगा आपका टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल आपका ये स्मार्ट बोर्ड टेंजिबल या इनटेंजिबल? तो टेंजिबल। क्यों? क्योंकि हम इसको देख भी सकेंगे, छू भी सकेंगे। अगर एक लाइन में हम समझाएं तो टेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब हुआ? जो फिजिकल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा, जो स्थान घेरेगा आपका। जैसे बिजनेस में मशीनरी आपका टेंजिबल एसेट्स होगा। क्यों टेंजिबल एसेट्स होगा? क्योंकि उसको आप टच भी करेंगे, उसको आप देखेंगे, उसको आप छू सकेंगे, वो बिजनेस के अंदर में आपका स्थान भी ग्रहण करेगा, इसलिए हम लोग कहते हैं उसको टेंजिबल एसेट्स। तो कभी कभी आपको ये भी पहचानने के लिए वहां पे आएगा एग्जाम में, या फिर चूज करने के लिए आएगा, या फिर ऑब्जेक्टिव के टाइप में आपको पूछेगा क्लास 12th में कि इनमें से कौन सा टेंजिबल एसेट्स है, कौन सा इनटेंजिबल एसेट्स है। तो ध्यान रखना है कि एसेट्स 3 प्रकार का: करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। करेंट एसेट्स किसको बोलेंगे? जो कि लेस देन 1 ईयर में हम जिसको कैश में कन्वर्ट कर लें, वो करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स किसको बोलेंगे? जिसको कैश में कन्वर्ट करने में, खत्म होने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगे, उसको फिक्स एसेट्स। और फिक्स एसेट्स भी 2 प्रकार का होता है: टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल किसको बोलेंगे? जो कि क्या हो, जिसको हम लोग देख सकेंगे, छू सकेंगे, टेंजिबल। जिसको ना देख सकेंगे ना छू सकेंगे, वो हो जाएगा इनटेंजिबल। इनटेंजिबल भी आपका कम से कम 4 का नाम तो आप लोगों को जरूर याद रखना है, जैसे गुडविल, जैसे पेटेंट, जैसे कॉपीराइट, जैसे ट्रेडमार्क। ये सब क्या होता है? तो ये सब इनटेंजिबल की कैटेगरी में आता है। तो आपको पहचानना होगा कि कौन सा टेंजिबल होता है, कौन सा। जैसे आपके सामने में एक एग्जांपल यहाँ पे इनटेंजिबल का भी दिया, कि आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा इनटेंजिबल है? तो आप यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो गुडविल हुआ, तो ये गुडविल आपका इनटेंजिबल की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि गुडविल को हम लोग ना देख सकेंगे ना छू सकेंगे, ये भी एक प्रकार का एसेट्स होता है। बेसिकली गुडविल क्या होता है? तो गुडविल का मतलब एक नेम टेम, एक प्रतिष्ठा। जैसे मार्केट में किसी कस्टमर का, मतलब किसी सेलर का अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान अगर बिके, तो हम कहते हैं कि मार्केट में उसका बहुत ज़्यादा गुडविल है। मार्केट में अगर किसी का प्रॉफिट रेशियो बहुत ज़्यादा हो, तो हम कहते हैं कि नहीं, इस इंसान का, इस बिजनेसमैन का, इस कंपनी का, इस फर्म का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस तंजीम का बहुत ज़्यादा मार्केट में गुडविल है। तो गुडविल भी क्या होता है? गुडविल भी एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में और भी विस्तार में पढ़ेंगे। तो ये हमने समझ लिया फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स। इसके अलावा एक और आपका बचता है क्या? एक और आपका बचता है फिक्टिशियस एसेट्स। एक क्या बचता है आपका? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स एक ऐसे प्रकार का एसेट्स होता है जो कि सिंपल मैं अगर कहूँ तो एक दिखावटी एसेट्स। कैसा एसेट्स? तो दिखावटी एसेट्स। दिखावटी एसेट्स किसको बोलेंगे? तो बस यूँ समझिए कि हमने कोई खर्च किया, और वो खर्च को अगर हम एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, तो वो खर्च मेरा क्या होगा? वो खर्च, उस साल का जो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो जो होगा, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगा। मतलब हर साल अगर प्रॉफिट हम करते हुए आ रहे हैं, मान लिया जाए कि 25%, इस साल अगर हमने फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से कोई चीज़ अगर खर्च कर दिया अगर हमने, तो उस साल क्या होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आपका गड़बड़ा जाएगा, रेशियो गड़बड़ा जाएगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, कि इस एसेट्स पे अगर कुछ खर्च हो जाए मेरा, तो इस खर्च को हम लोग एक बार में ख़त्म नहीं करेंगे। हम उसको क्या करेंगे? हम उसको थोड़ा 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 करके ख़त्म करेंगे। उसको ही कहते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ एग्जाम्पल वगैरह इसका नाम याद रखना आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि आपने एक ऐसे प्रकार का खर्च किया, हेवी एडवर्टाइजमेंट, जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने देखा था थोड़ा सा। हेवी एडवर्टाइजमेंट अगर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट। जैसे कि किसी शेयर, कोई शेयर आपने इशू किया, शेयर इशू करने के समय में बहुत सारा ऐसा खर्च होता है। शेयर के इशू करने के समय में आपने क्या किया, तो कुछ खर्च कर दिया अगर, तो वो शेयर को इशू करने के समय जो खर्च हुआ, तो उस खर्च को आपको ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार में राइट ऑफ कर लेना है, उस खर्च को थोड़ा थोड़ा करके मेंटेन करना है। तो एक ये भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, बस दिखावटी नेचर का एसेट्स होता है, डेफर्ड नेचर का होता है वो। उस खर्च को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार में उस खर्च को पूरा खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा खर्च हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी जो एसेट्स आपका बच जाएगा उस एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ऐसे प्रकार के खर्च को क्या बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे फिक्टिशियस, मतलब उससे एसेट्स का तो क्रिएशन नहीं हुआ, बस एसेट्स के तौर पे हमने दिखा दिया, इसीलिए मैंने कहा कि फिक्टिशियस एसेट मतलब दिखावटी आप कह सकते हैं इसको। तो ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखना है। एसेट्स 3 प्रकार का, करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। जो लेस देन 1 ईयर चले, जो 1 साल से कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करेंट एसेट्स। जो कि कैश में कन्वर्ट करने में मोर देन 1 ईयर का समय लगे, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी 2 प्रकार का होता है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। जिसको देख सकेंगे, जिसको छू सकेंगे, जिसको टच कर सकेंगे, वो टेंजिबल। लेकिन जिसको हम लोग ना देख सकेंगे, ना छू सकेंगे, केवल महसूस करेंगे बिजनेस में, वो इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल भी आपका कितने प्रकार का था, तो 4 प्रकार का था कम से कम, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। और एक हमने लास्ट आपको बताया फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कि दिखावटी नेचर के एसेट्स, जो कि बिजनेस के अंदर में जिसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बस खाली खर्च कर दिया, थोड़ा थोड़ा करके उसको राइट ऑफ करो। आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल के क्लास में हम लोग लायबिलिटीज़ वगैरह के बारे में देखेंगे। अगर आपको अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।